पिछले कई दिनों से एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और वो मुद्दा ये है कि सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी ने वैक्सीन ली या नहीं। बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं इस पे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दल कांग्रेस के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर तीखी तकरार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गुरुवार को कांग्रेस ने कहा है कि सरकार में बेमतलब के मुद्दे गढ़ने के बजाय सभी भारतीयों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए राजधर्म का पालन करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने यह जानकारी दी है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल को लेकर शुरू हुई बहस के बाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया है हमारे देश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है कि वे है और भारत की वैक्सीनेशन प्रक्रिया को डिरेल करना चाह रही है। वहीं आपको बता दें कि सीरम को लेकर हुई विवाद पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्पष्टीकरण दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि नवजात बछड़े का सीरम का इस्तेमाल केवल हीरोसेल तैयार करने और उसकी ग्रोथ में किया जाता है। गाय और अन्य जानवरों के सीरम का इस्तेमाल दुनिया भर में वीरोसेल को विकसित करने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने बुधवार को इस मामले में ट्विटर पर एक दस्तावेज पोस्ट किया था, उसे रिसर्च डॉक्यूमेंट बताया था। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस मुद्दे को उठाने को कांग्रेस की उद्दंडता, भ्रष्टता और महापाप बताया था। वहीं संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को वैक्सीन हेजिटेशी यानी कि वैक्सीन को लेकर हिचक बढ़ाने और वैक्सीन को बर्बाद करने के लिए याद किया जाएगा। वहीं पात्रा ने इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार से सवाल पूछा। उन्होंने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल पूछ रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस से हैं। आप तीनों बताएं कि आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया। वहीं पात्रा ने आगे पूछा है कि क्या गांधी परिवार वैक्सीनेट है या नहीं। गांधी परिवार को वैक्सीन पर विश्वास करती है या नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इसी सवाल के बाद गांधी परिवार के टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे राहुल गांधी कोविड से उबरने के बाद डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वैक्सीन लेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि बेमतलब के मुद्दे गढ़ने के बजाय मोदी सरकार को हर दिन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों को टीके लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि 31 दिसंबर 2021 तक सभी 100 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो सके। उन्होंने आगे कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नाकाम रहने के बाद सिर्फ यही वो राज्य धर्म है जिसका पालन उन्हें करना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए सुरजेवाला ने हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि राहुल गांधी को 16 अप्रैल 2021 को टीका लगना था, लेकिन वो कोरोना की चपेट में आ गए और अब डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वैक्सीन लेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी हैं। वहीं अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने के समय उन्हें ट्विटर पर एक संदेश में लिखा था कि मैं लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री भारत में टीकाकरण के दौरान हुए भारी कुप्रबंधन के दोषी हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि 16 जनवरी से 16 जून के बीच 6 महीने के दौरान भारत की कुल आबादी के सिर्फ 3.5
5% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। उन्होंने दावा किया है कि दुनिया में ये टीकाकरण की सबसे कम दर है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि टीकाकरण पर ध्यान लगाने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के टीकाकरण पर केंद्रित होकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। कांग्रेस ने वैक्सीन की कमी और टीकाकरण की धीमी दर को लेकर सरकार के कई बार सवाल पूछे हैं। वहीं बीते महीने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि फर्स्ट वेव ठीक, उसमें बात समझ नहीं आई, लेकिन ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसका कारण सेकंड वेव है। वहीं राहुल गांधी ने सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अस्थायी समाधान है, टीकाकरण अस्थायी समाधान है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिसंबर 2021 तक भारत में टीकाकरण का पूरा काम कर लिया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा था कि ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। उन्होंने यह भी बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए रूपरेखा तैयार कर चुका है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की थी, लेकिन इसके बाद अब वैक्सीनेशन पर विवाद बढ़ता ही दिख रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कुछ दिनों पहले सवाल खड़े किए थे कि इन लोगों ने वैक्सीन लिया कि नहीं, जिस पर सोनिया गांधी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सोनिया गांधी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुकी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा एक डोज ले चुकी है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कुछ दिनों पहले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इस वजह से वो डॉक्टर की सलाह से ही कोरोना की वैक्सीन लेंगे, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है और जिसको लेकर बीजेपी की ओर से कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वहीं संबित पात्रा लगातार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। इस पर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।